नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम जानेंगे ध्यान के बारे में, अर्थात मेडिटेशन के बारे में कि ध्यान क्या है और ध्यान किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। विभिन्न परंपराओं में या विभिन्न जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें ध्यान का क्या स्वरूप है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वैसे ध्यान का मजहब, जाति, धर्म से कोई ज्यादा संबंध नहीं है और ये साधना का मार्ग है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता है तो परिवार के सदस्य कहते हैं कि बेटा ध्यान से जाना, बेटी ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से सोना, ध्यान से रहना। हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं ध्यान शब्द लगाया जाता है। तो जो ध्यान है वास्तव में एक अटेंशन है, वर्तमान में जीने की एक कला है। क्योंकि मनुष्य या तो भूत में ज्यादा जीता है या भविष्य में जीता है, पास्ट में या फ्यूचर में। प्रेजेंट में बहुत कम रहता है, वर्तमान में बहुत कम रहता है। और वास्तव में जो अटेंशन के साथ, अवेयरनेस के साथ वर्तमान में रहता है, वो ही ध्यान है। आपने सुना होगा कि विपश्यना ध्यान जो बौद्ध धर्म में करवाया जाता है, प्रेक्षा ध्यान जो जैन धर्म में करवाया जाता है, इसके अलावा ओशो का ध्यान, ओम का ध्यान, महर्षि पतंजलि का ध्यान और महर्षि महेश योगी का ट्रांसडेंशनल मेडिटेशन और योग निद्रा, और इसी तरह और कई जो भारतीय या विदेशी ध्यान करवाए जाते हैं अलग अलग तरह से। लेकिन वास्तव में सबका मकसद, लक्ष्य, उद्देश्य एक ही है कि व्यक्ति कैसे शांत रहे, कैसे एकाग्र रहे, कैसे सहज रहे और कैसे निरोग रहे। मूल उद्देश्य सबका यही है। ध्यान का एक तरफ जहां स्पिरिचुअलिटी महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, तो दूसरी तरफ ध्यान का चिकित्सकीय महत्व भी है, एक थेरेपेटिकल इंपॉर्टेंस भी है। तो जो महर्षि पतंजलि हैं, अष्टांग योग में जो 7वीं सीढ़ी है वो ध्यान है। और समाधि तक पहुंचने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, फ्रीडम के लिए, एनलाइटमेंट के लिए और लाइब्रेशन के लिए ध्यान बहुत ही जरूरी है। और जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे हमारे अंदर प्रगाढ़ता आती जाती है। और योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ध्यान की डेफिनेशन देते हुए कहते हैं कि तत्र प्रत्येकतांता ध्यान। धारणा के दौरान जब किसी स्थान विशेष पर मन को टिकाया जाता है और उसके बाद उसमें एक तांता सी बनी रहती है, एक अखंड अटूट निरंतरता बनी रहती है। और यही निरंतरता, यही सततता ही ध्यान है। कहते हैं कि मन को किसी स्थान विशेष पर टिकाना धारणा है, टिकाए रखना ध्यान है, और उसमें पूरी तरह से खो जाना, पूरी तरह से लिप्त हो जाना, ये समाधि है। इसी तरह सांख्य दर्शन में भी 6ठे अध्याय के 25वें सूत्र में कहा गया है कि ध्यानम ही निर्विषम मनः, अर्थात मन में जब कोई विषय ही ना रहे, मन की शून्य अवस्था ही ध्यान है, ऐसा सांख्य दर्शन में बताया गया है। और सामान्यतः कहते भी है कि किसी का मन टिकता नहीं है, किसी का मन टिकता नहीं है और किसी का मन डिगता नहीं है। तो वास्तव में जिसका मन टिकने लग जाता है तो सत्यता है ये वो ध्यान के पथ पर आगे बढ़ता ही चलता जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ध्यान मन को एक जगह टिकाने की है। इसलिए गीता में बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान के बारे में समझाते हैं कि कैसे वो ध्यान करे। और अर्जुन भी बार बार यही प्रश्न करता है कि मन को कैसे टिकाएं। कि कहा भी गया ना कि मन तुझे कैसे समझाऊं, घोड़ा हो तो लगाम लगाऊं। मन को लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है। और ओशो भी कहते हैं कि ध्यान कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। समझदार लोग वो हैं
जो अपने काम को ही ध्यान बना लेते हैं। मतलब जो भी आप काम करो वो ध्यानपूर्वक करो, वो भी एक ध्यान है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी ध्यान को बहुत विस्तार से समझाया गया है। गीता के जो छठा अध्याय है उसका नाम भी ध्यान योगी है, और उसमें अर्जुन को बहुत अच्छे से ध्यान की विधि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। और उसमें बताया गया ध्यान की विधि के विषय में कि हमारी जो काया है, हमारा जो सिर है और हमारी जो गिरवा गर्दन है, उसको एक सीधा रखते हुए, अटेंशन में रखते हुए और निश्चल होकर, तटस्थ होकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। और महर्षि घेरन ने भी ध्यान 3 प्रकार का बताया है। उसमें सबसे पहले स्थूल ध्यान, दूसरा ज्योतिर्मय ध्यान और तीसरा सूक्ष्म ध्यान। तो महर्षि घेरन संहिता में कहते हैं कि स्थूल ध्यान से अच्छा जो ध्यान है वो ज्योतिर्मय ध्यान है, और ज्योतिर्मय ध्यान से भी हजारों गुना अगर अच्छा ध्यान है तो सूक्ष्म ध्यान है। तो महर्षि घेरन ने भी ध्यान की अच्छे से विधि बताई है, और क्या कहाँ ध्यान करना चाहिए ये भी अच्छे से समझाया गया है। ध्यान बिंदु उपनिषद है, उसमें तो ध्यान के बारे में बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। ब्रह्मा की महिमा को समझा गया है, ये संसार ओंकार में है उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें बताया गया कि पूरी तरह से आप ओंकार का ध्यान कीजिए, ब्रह्मा का ध्यान कीजिए। अच्छी तरह से इस उपनिषद में अवगत करा गया है ध्यान के बारे में, और बहुत ही ज्यादा लाभ बताए गए हैं ध्यान के, ध्यान बिंदु उपनिषद में। तो दोस्तों, ध्यान के समय में क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें बताया गया है कि गलत तरीके से ध्यान करने से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ध्यान की विधि ठीक हो, और अतः अपने अनुकूल, जैसा आपको अनुकूल लगे, क्योंकि महर्षि पतंजलि भी कहते हैं यथा विमता ध्यान, कि जिस भी मत से आप ध्यान कर सकते हो उस मत से आप कर सकते हो। तो अपने अनुकूल या किसी गुरु आचार्य के निर्देशन में ही ध्यान का अभ्यास करें। दूसरा, ध्यान करते समय कोई जल्दबाजी ना करें, कोई जोर जबरदस्ती ना करें, ऐसा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ध्यान एक दिन में नहीं होने वाला है, एक लंबी प्रक्रिया है। भगवान महावीर भी कहते हैं कि हमें 20 से 25 जन्म लग गए इस साधना तक करते करते। और महात्मा बुद्ध भी ध्यान के बारे में कहते हैं कि हमें भी काफी जन्म लग गए यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। और महात्मा बुद्ध ने कहा भी है कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, कि वीणा के तारों को इतना भी टाइट मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत करो कि वो बजे ही ना। तो मध्यम मार्ग की बात कही गई है कि ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल लूज हो जाओ ध्यान में, कि बिल्कुल ढीले ढाले बैठ जाओ, या फिर आप बहुत ज्यादा अपने मन को कंजस्टेड करके कष्ट देकर अगर ध्यान करते हो तो वो भी ज्यादा सक्सेस नहीं होता है। आप अच्छी तरह से नहा धोकर और शोर शराबे से दूर, आपका अपना कोई सेपरेट कमरा हो, या आप किसी अच्छी खुली जगह पर जहां पर कोई शोर शराबा ना हो, कोई बाह्य डिस्टरबेंस ना हो, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, झरनों के पास, पहाड़ों में, जंगलों में, या कहीं भी आपके नियर बाई कोई सूटेबल नेचुरल जगह हो, वहां पर भी आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। अगर कमरे में करना चाहते हैं तो वहां पर आप गूगल, धूप, अगरबत्ती या घी का दीपक जलाकर अभ्यास करें, क्योंकि ताकि घी का दीपक जलाने से वहां का एनवायरनमेंट भी थोड़ा शुद्ध हो जाता है। और ध्यान के दौरान आप अपने आप को असहज, अशांत, दुखी या किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी या अन्य कोई परेशानी महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो ध्यान का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस पर किसी अच्छे एक्सपर्ट से, गुरु से जरूर विचार विमर्श कर लेना चाहिए। एक ही दिन में हम सारा ध्यान कर लेंगे या ऐसा प्रयास करना, यह बिल्कुल गलत है। धीरे धीरे, सहज सहज पहले 2 मिनट का ध्यान करें, जितनी देर आप कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, फिर धीरे धीरे 5 मिनट कुछ दिन, फिर 10 मिनट, 12 मिनट, फिर धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी होने लग जाएगा, बैठने लग जाओगे, मन भी थोड़ा थोड़ा रुकने लग जाएगा, क्योंकि कुछ दिन हमें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने में लग जाते हैं। और बताते हैं कि 21 दिन
में तो एक पूरा चेंजमेंट ही आता है, पूरा साइकिल होता है। तो 21 डेज तो आप कम से कम लगाए ध्यान के लिए। और इसके अलावा नए ही ध्यान को जब आप ध्यान करने के बाद उठते हैं या ध्यान प्रक्रिया को समाप्त करते हैं तो एकदम से ना करें उसको, एकदम से झटके के साथ या जल्दबाजी में कभी भी ध्यान को ना छोड़ें या कभी भी ध्यान को समाप्त ना करें। जिस प्रक्रिया से धीरे धीरे आप ध्यान में जाते हैं उसी प्रक्रिया से धीरे धीरे ध्यान में आप वापिस लौटें। और ध्यान के दौरान आप अपनी फिजिक अपनी शारीरिक मानसिक स्थिति के अनुसार आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है। धीरे धीरे आपका मन टिकने लग जाएगा। इस दौरान आप अपने आहार व्यवहार और विचारों का भी विशेष ध्यान रखेंगे। और ध्यान के जो लाभ उसके बारे में कहा गया है कि जिस प्रकार एक समुद्र में जैसे उथल पुथल मची रहती है, जलाशय में, समुद्र में, और उसके साथ साथ अन्य पदार्थ भी उसमें घुले रहते हैं, मिट्टी वगैरह है, धूल वगैरह है और गंदला सा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो तालाब या वो जलाशय शांत होता है तो धूलकण वगैरह सब नीचे जम जाते हैं। तो उसके बाद हम उसके तल को आसानी से देख सकते हैं, उस तालाब के या उस जलाशय के। इसी तरह हमारे शरीर में भी उथल पुथल मची रहती है। और जैसे ही हमारा शरीर शांत होता है ध्यान की प्रक्रिया के गुजरने के बाद, तो वैसे हम अपने अंदर की जो छुपी हुई शक्तियां हैं, जो ऊर्जा है और जो हमारी योग्यता है, जो हमारा टैलेंट है, जो हमारी प्रतिभा है, तो उसको हम देख सकते हैं, उसका आभास हम कर सकते हैं। और इसके बाद मन एकदम शांत हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है व्यक्ति, और उसका चेहरा और शरीर बिल्कुल प्रफुल्लित होता है, खिला खिला रहता है। वो दिन भर पूरी ऊर्जा में रहता है, पूरी ऊर्जा उसे बनी रहती है और नकारात्मकता उससे पूरी तरह से दूर हो जाती है। और वो हर वस्तु में, हर चीज में दिव्यता देखता है और वो हर व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होता है। और मैं एक छोटी सी विधि बता दूं आपको कि जब आप रिलैक्स होकर बैठेंगे ध्यान करने के लिए, देखिए पहले आप अपने आप को तैयार कर लेंगे ध्यान के लिए, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, कि आप चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आप कुछ भी नहीं है, आप ओनली एक साधक हैं। तो रिलैक्स होकर आप बैठेंगे, शरीर आपका स्थिर होना चाहिए, क्योंकि ध्यान में जो सहज श्वासों को साधने की प्रक्रिया होती है और आपको बस आते जाते श्वासों को देखना है, महसूस करना है। श्वास न लंबा होना चाहिए और न ही छोटा होना चाहिए, जो चल रहा है उसी को ही आपको देखना है। थोड़ी देर बाद स्वतः ही आपके श्वास लंबे और गहरे होने लग जाएंगे। और शुरू में आपको हो सकता है कि थोड़ा आलस्य आएगा, जम्बाई आएंगी, उबासी आएगी, याविंग और निद्रा भी आ सकती है। लेकिन ये प्रॉब्लम शुरू में सभी के साथ होती है, चाहे कोई कितना बड़ा पूर्वाभ्यासी हो, आती है प्रॉब्लम्स। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा ये प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि आप धीरे धीरे अपने शरीर और मन को उसके अनुकूल बना लेते हैं, तो इस समस्याएं धीरे धीरे स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो वर्तमान में हमें ध्यान जो करते हैं वो वैसे तो 24 घंटे हमें ध्यान में रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें सुबह का समय जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। 3 से 5 का समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, क्योंकि उस दौरान वातावरण भी पूरी तरह से शांत होता है। और उस दौरान कहते हैं कि हमें दूसरे जो ग्रह हैं उनकी भी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती है। हम मतलब उस समय एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि हमारा शरीर मन, क्योंकि शाम को रेस्ट करने के बाद, साय रेस्ट करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारा चित्त मन शांत होता है, बिल्कुल सहज होते हैं हम, और रियली में हम एकाग्र होते हैं और प्रकृति भी लगभग शांत होती है, तो उसके साथ हमारा कनेक्शन जल्दी होता है। तो सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। बाकी तो आप 24 घंटे ध्यान में रह सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे नहाने से बाह्य शरीर शुद्ध होता है, इसी तरह से प्राणायाम से भी आंतरिक शुद्धि होती है। तो नहा धोकर, अगरबत्ती, गूगल धूप वगैरह जलाकर और प्राणायाम वगैरह करके अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन भी अच्छा लगेगा और उससे ज्यादा बेनिफिट भी होगा और ध्यान की जो प्रक्रिया है वो भी जल्दी होगी।
और मैं आपको बता दूं ध्यान के बारे में, कहते हैं कि ध्यान करने से सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन जैसे जो गुड हार्मोन है, जो हैप्पी हार्मोन है, वो रिलीज होते हैं। तो ये थी कुछ ध्यान की बातें जो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट रूप में बताई। तो आपसे निवेदन है कि जब भी आपको समय मिले ध्यान कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप हमेशा ध्यान में ही रहें। आप ना भूत में जिए, ना भविष्य में जिए, वर्तमान में ही जिए। तो वास्तव में वर्तमान में जीना ही एक अटेंशन है, एक अवेयरनेस है, एक ध्यान है। तो आप सबका